Hello everyone, I am Neha and I again welcome you all in my YouTube channel that is Divine Harmony, a connection between your heart with your soul and with universe. ओके, तो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में स्पिरिचुअलिटी के लिए थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था एंड इस वीडियो में मैं आपको अपने इनर वर्क के बारे में बताऊंगी जो मैंने अपने स्पिरिचुअल जर्नी में फॉलो किए थे। तो सबसे पहला इनर वर्क जो मैंने किया था वो था 7 चक्रा को बैलेंस करना। ओके, तो अभी 7 चक्रा होता क्या है? 7 चक्रा हमारे शरीर, मन और आत्मा तीनों के बीच में बैलेंस का काम करता है। ओके, तो चलिए शुरू करती हूँ मैं फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चक्रा से, जिसको हम कहते हैं रूट चक्रा, मूलाधार चक्रा। ये हमारे स्पाइन के बेस पर होता है, इसका कलर रेड होता है। ओके, एंड ये हमें ज़मीन से जोड़ने का काम करता है, हमें एक सुरक्षा का एहसास दिलाता है। अगर हमारा ये चक्रा बैलेंस नहीं है तो हम अनकनेक्टेड फील करेंगे, लाइक फियर बेस एनर्जी में रहेंगे कि हमारी जॉब का क्या होगा, पैसा कहाँ से आएगा, लाइफ में क्या होगा, इन सब की टेंशन जो हमें रहती है जस्ट बिकॉज ये चक्रा हमारा इनबैलेंस रहता है। और जब ये बैलेंस हो जाता है इसके बाद हम फियरलेस हो जाते हैं, हम ऑटोमेटिक चीज़ें अट्रैक्ट करने लगते हैं जो हमारे लिए सही होती है। और इसको बैलेंस करने के लिए हमें एक बीज मंत्र का जाप करना होता है, लाइक जैसे हम ओम का चैंटिंग करते हैं वैसे ही इसका बीज मंत्र है लम, दैट इज LAM। तो लम का चैंटिंग करना चाहिए हमें 5 टाइम्स 6 टाइम एज पर योर कैपेसिटी ऑन डेली बेसिस। तो ये चक्रा हमारा जो है धीरे धीरे बैलेंस में आने लगता है। इसके बाद जो आता है उसका नाम है सैक्रल चक्रा, स्वादिष्ठान चक्रा, जो कि हमारे नेवल के थोड़ा नीचे होता है। ओके, इसका कलर ऑरेंज कलर का होता है। और अगर ये चक्रा हमारा इनबैलेंस है तो हमें हमारे अंदर कुछ क्रिएटिविटी नज़र नहीं आएगी, हमें फील ही नहीं होगा कि हमें अपने क्रिएटिव नेचर पे भी काम करना चाहिए। लाइक किसी के अंदर सिंगिंग का क्रिएटिविटी होता है, किसी के अंदर पेंटिंग का, किसी के अंदर किसी भी चीज़ का, तो वो सारे ब्लॉक रहते हैं। अगर ये चक्र हमारा इम्बैलेंस रहेगा तो हमें क्रिएटिविटी पे काम करने के लिए एक अंदर से कॉलिंग ही नहीं आएगी। बट जैसे जैसे हम इस चक्र को हील करेंगे, वो बैलेंस में आएगा, तो हमारी क्रिएटिविटी खुद बाहर आने लग जाती है। ओके, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें अगेन बीज मंत्र का सहारा लेना पड़ेगा, जिसे हम कहेंगे वम। जैसे हम ओम की चैंटिंग करते हैं वैसे हम वम की चैंटिंग करेंगे, VAM। ओके, इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगी उस पर मैं सारे बीज मंत्र को चैंट करके एक वीडियो डालूंगी सो दैट आप लोगों को हेल्प मिल पाए। इसके बाद आता है सोलर प्लेक्सस चक्रा, जिसे हम कहते हैं मणिपुरा चक्रा। ओके, ये हमारे नावल के ऊपर होता है, स्टमक एरिया पे, जिसका कलर येलो होता है। और अगर ये इम्बैलेंस है तो हमको पावरलेस फील होगा, हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा, हमें कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा, हमेशा वी विल फील कि हम वी आर पावरलेस, मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है, कहीं जा रहे हैं कुछ भी करने का कॉन्फिडेंस नहीं है, जॉब करने का कॉन्फिडेंस नहीं है, पब्लिक में कोई भी एक्शन लेने का कॉन्फिडेंस नहीं है। तो अगर ये चक्र हमारा इनबैलेंस रहता है तो हमें ये सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। बट अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो हम पावरफुल फील करने लग जाते हैं, कॉन्फिडेंट फील करने लग जाते हैं, हमारा जो डाइजेशन वाला इशू है वो भी रिलीज़ होने लग जाता है, हमारे डाइजेशन से जो भी रिलेटेड बीमारियां हैं वो ठीक होने लगती हैं। तो इसको बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है। और इसका जो बीज मंत्र है वो है रम। ओके, राम नहीं, रम। एंड इसको भी हम ओम की तरह ही चैंट करेंगे,
रम बोलकर, और धीरे धीरे ये बैलेंस में आने लग जाएगा। और इसके बाद आप पावरफुल, कॉन्फिडेंट, फियरलेस ये सारा कुछ फील करने वाले हो। ओके, इसके बाद जो है चक्रा वो है हार्ट चक्रा। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड मोर डिफिकल्ट टू हील एक्चुअली, क्योंकि सारे इमोशंस जो है हमारे हार्ट चक्रा में आके स्टोर होते हैं। ठीक है, तो इसको अगर ये इनबैलेंस है तो या तो हम ओवर इमोशनल होते हैं या तो हम लेस इमोशनल होते हैं। आइदर हमको अगर कोई लव करता है तो हमें वो फील नहीं होगा, एहसास नहीं होगा, और अगर हम किसी को, अगर हमारे मन में किसी के लिए स्नेह है तो वो ओवर फील होगा। ओके, जो हम में से कुछ लड़कियां हैं या लड़के हैं जो ज़्यादा रोते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इमोशंस, तो वो इसके इम्बैलेंस होने के कारण ही होता है। इसको बैलेंस करने के लिए हमें यम बीज मंत्र का चैंटिंग करना होगा। दैट इज़ YAM। जैसे ओम की चैंटिंग करेंगे वैसे हम यम की चैंटिंग करेंगे। और ये बैलेंस होने के बाद आप एकदम अनकंडीशनल लव फील करोगे हर एक इंसान के लिए, प्रकृति के लिए, जानवरों के लिए, अपने लिए। ओके, कोई कंडीशन ही नहीं रहेगी कि वो मेरे लिए ऐसा करेगा या ऐसा होगा तो मैं उसके लिए इतना स्नेह फील करूँगी। नो, आपके अंदर पहले तो आपके खुद के लिए प्यार आएगा। ओके, एंड देन आप जब खुद से अपने लिए प्यार फील करोगे तो वो सारा सब लोगों पे भी फील होगा। तो इस चक्र को बैलेंस करना भी बहुत 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 ज़रूरी है। इसके बाद आते हैं हम थ्रोट चक्रा पे, जो है हमारा जिसका कलर होता है ब्लू, जो हमारे गले में होता है और जो हमारे कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है। राइट, अगर हम किसी को कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन हम बोल नहीं पाते, ये सोच कर कि अरे यार इसको क्या फील होगा, ये कैसा सोचेगा, ये क्या सोचेगा। ओके, अगर हम पब्लिक के बीच में है, स्टेज में है, और अगर हमें कुछ बोलना है, हम नहीं बोल पाते, तो वो भी इसके इम्बैलेंस होने के कारण होता है। हम अपने ट्रुथ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते, अपने आइडिया शेयर नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस चक्रा। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हील करना। और इसका बीज मंत्र है हम, HAM। अगेन ओम की तरह ही चैंटिंग करना है एज पर योर कैपेसिटी 5 टाइम्स अ डे, और उसके बाद ये चक्रा हील होने लगेगा। एंड देन यू विल फील लाइक आप बहुत एक्सप्रेसिव हो जाओगे, कहीं कुछ डर ही नहीं लगेगा, अपने आप थॉट्स आएंगे एंड इजीली स्मूथ वे में आप एक्सप्रेस कर पाओगे। इसके बाद आता है थर्ड आई चक्रा। अगेन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो हमारे इंट्यूशन को, हमारे फोकस को, हमारे इंसाइट को एक्टिव करता है। अगर ये चक्रा हमारा इम्बैलेंस है तो हमें इंट्यूशन नहीं आएंगे, हमारा फोकस, मल्टीपल थॉट्स आएंगे और जो कि सारे नेगेटिव होंगे। ओके, और पॉजिटिव थॉट्स अगर आ भी रहे हैं तो हमारा उस पर फोकस ही नहीं जाएगा, ना हमारा पढ़ने में फोकस जाएगा, ना हमारा काम करने में फोकस जाएगा, हमारा कहीं भी फोकस नहीं रहेगा अगर हमारा ये चक्रा इम्बैलेंस है। ओके, इसका कलर इंडिगो है और ये हमारे आँखों के बीच में होता है जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चक्रा है और इसको बैलेंस करने के लिए सिंपल, हम सब जानते हैं ओम चैंटिंग करनी होती है और इससे धीरे धीरे ये हील होने लग जाता है, बैलेंस होने लग जाता है। और उसके बाद आपको इंट्यूशन भी काफ़ी आएंगे, करेक्ट इंट्यूशन, करेक्ट इंसाइट, एंड आपके दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही रहेंगे। ऑलराइट, इसके बाद आता है क्राउन चक्रा। और क्राउन चक्रा हमारे सर के ऊपर होता है, बालों के बीच में। ओके, एंड ये वॉयलेट और वाइट कलर का होता है और ये हमको यूनिवर्स से जोड़ता है। जैसे जैसे हम इस चक्रा को हील करेंगे तो ये हमें यूनिवर्स की पावर के साथ जोड़ेगा। हमारा अट्रैक्शन, चीज़ों को अट्रैक्ट करने की क्षमता बढ़ जाएगी। हम जो भी सोच रहे हैं वो हमारे साथ होने लग जाएगा, हम मैनिफेस्ट कर पाएंगे इजीली चीज़ों को। तो ये चक्रा अगर हम बैलेंस कर लेते हैं
तो हमारे साथ साथ यूनिवर्स की पावर जुड़ जाती है। ओके, और इसका जो बीज मंत्र है वो AUM है, AUMM। और ओम से भी आप इस चक्र को बैलेंस कर सकते हो, बट बेटर रहेगा कि आप AUM का चैंटिंग करें, AOM। ओके, और धीरे धीरे ये चक्र भी ओपन होने लगेगा। तो ये थे 7 चक्रा के बारे में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, दिस इज़ रियली वेरी इम्पॉर्टेंट, और हर इंसान को इसको हील करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए, सो दैट कि हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव इमोशंस है लाइक फियर, गिल्ट, ओके, देन लो कॉन्फिडेंस, जेलेसी, ओके, क्रिएटिविटी का ना होना, ना पता चलना, ये सारा रिलीज, सारे नेगेटिव इमोशंस, सारे नेगेटिव थॉट्स को ये रिलीज कर देता है जैसे जैसे हम बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं। और इसको हील करने के बाद आपका एक बेस्ट वर्जन निकल के आएगा। ओके, और सबसे बड़ी बात ये है कि हमने अगर ऐसा किया तो सामने वाला क्या सोचेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, वी जस्ट नीड टू थिंक अबाउट इनर पावर, क्योंकि इनर पावर जो है वो कभी गलत गाइड करेगी ही नहीं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू कनेक्ट विद योर सोल, विद योर हार्ट, और सोल और हार्ट से कनेक्ट होने के लिए आपको सबसे पहले इनर वर्क में इन चक्रास को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, होप आपको समझ में आया है, और अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, और मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी, एक एक चक्रा पे एक्सप्लेनेशन लेके आऊँगी, और बीज मंत्र का अलग में एक वीडियो डाल दूँगी सो दैट आप लोगों को हेल्प मिल पाए। तो चलिए, वैसे भी ये वीडियो मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं अब इस वीडियो को यहीं रोकती हूँ और भगवान जी से प्रे करती हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।